प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट पर है। पिछले साल की तरह इस बार भी योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका पालन करना जरूरी होगा। बता दें आपको कि साफ सफाई की व्यवस्था करनी जरूरी होगी। योगी सरकार ने यात्रा के लिए चिन्हित जिलों को यात्रा सुगम बनाने के लिए आदेश भी दे दिया और ये आदेश प्रशासन को दिए गए हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा कि सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि जो भी दुकान कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ती है, जहां से कांवड़िए जाते हैं, वहां पर दुकान के दुकानदारों को, दुकान के मालिकों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी, अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। जैसे कई दुकानदार हैं या कई ढाबे वाले हैं जो ढाबे का नाम वैष्णव ढाबा या दूसरे नाम से रखते हैं, तो ऐसे में नीचे उनको अपना नाम भी लिखना होगा कि उनकी पहचान क्या है, वो कौन है। इसको लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े किए गए थे, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसको मनवाया लोगों से और लोगों ने भी नियमों का पालन किया, अपनी पहचान उजागर की थी। जिसकी भी दुकान थी उसको अपनी पहचान लिखनी थी और लोगों ने भी इस नियम को माना था। विवेक, और ये 3 तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। दुकान पर गलत नेम प्लेट, दूसरे के नाम पर QR कोड की शिकायतें अभी भी मिली हैं और वहीं दूसरी ओर आरोप यह लगाया जा रहा है कि आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश थी। तो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा रूट का एक अहम पड़ाव है। यहां मौजूद कुछ ढाबे ऐसे हैं जिसमें इनके मालिक का पता नहीं चल रहा है। कांवड़ को लेकर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें हमने एक पड़ताल की। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद है। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। लाइन से यहाँ पे 6 से 7 जहाँ पे ढाबे हैं। पिछले साल भी मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो थे वो आदेश दिए थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन जितने भी रास्तों पे मार्ग पर होटल और ढाबे बने होंगे, उन सभी मालिकों को अपना जो नाम है, रियल नाम, वो लिखना होगा। हम रियलिटी चेक करने के लिए जो है इस ढाबे के बाहर आए। ढाबे का नाम है हिंद कैफ़े और जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसर मेहदी। कैसर मेहदी, अभी कोई ऐसा फरमान आया है कि सभी ढाबे मालिकों को जो है अपना होटल, अपना जो नाम है वो लिखना जरूरी होगा? अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं आया जी। आएगा तो बाकी हमने फॉलो कर ही रखा है पिछले साल से। आएगा तो लगा देंगे। आप देखिए हमने अभी पूरा लगा रखा है। नाम कैसर मेहदी है और ढाबे का नाम हिंद कैफे। हिंद कैफे ऐसा क्यों? भाई हिंदुस्तान के नाम से रख रखा है जी। अपना नाम भी तो लिखना बनता था साइड में। लिखा हुआ है, पर ये अभी बोर्ड चेंज हुआ है तो इसलिए अब प्रशासन अगर जो क्या तो दोबारा लगवा देंगे। अभी कोई फरमान नहीं है। अभी कोई फरमान नहीं आया। पिछले साल हुआ था, उसके बाद फिर कोई किसी ने ऑप्शन ही नहीं करा कि भाई क्यों है क्या है। उसके बाद ये था कि भाई अब चाहे नाम लगाना हो लगा लो, हटाना चाहो हटा दो। हमने हटाया नहीं, हमने लगाओ रखा। इस एडवाइजरी से आप सहमत है कि ऐसा होना चाहिए कांवड़ यात्रा के दौरान? बस सहमत क्या, जो प्रशासन को ऊपर बात है। प्रशासन यहाँ से कांवड़िए निकलते हैं, समय हो चुका है। यहाँ रुकते हैं, आराम से नहा धो के जाते हैं। कई दिन रहते हैं, अपना पानी की सुविधा हम लगाते हैं। बस एक बाथरूम टॉयलेट की समस्या रहती है, वो भी करा देंगे। वो हम इंशाल्लाह जो है जल्दी बनवाएंगे अपने हिसाब से। कांवड़ियों के लिए कोई वो नहीं होगी। ये ठीक है कि मतलब जो नाम होगा रियल वो ठीक रहेगा उनके लिए भी? कोई दिक्कत नहीं, अगर जो नाम लगवाना चाहें हम लगा देंगे, पर ठीक रहे। आने वाले हैं जी हाँ, बहुत अच्छा। उससे ये पहचान भी हो जाएगी। जो हमारे जो पहले से ही यात्री हैं जो यहाँ स्टॉप करते हैं रहते हैं, कोई नहीं कौन है क्या है, सबको पता है कि भाई दिल्ली के जो हरियाणा के हैं कहीं आते हैं, उनको सबको पता है कि मैं मोमडन है, परिवार आराम से ही रुकते हैं, उन्हें पता है सुविधा ही मिलेगी हमें जी। तो कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान पे नाम नहीं लिखा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले साल से अभी तक नियम का पालन कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने मेरठ में एक ऐसे ही कस्बे की पड़ताल की है जहां कांवड़ के सीजन में दुकान पर लगा QR बदलकर दुकान की असली पहचान छिपाने की कोशिश की गई। ये फैमिली टूरिस्ट ढाबा, मेरे पीछे आपको एक ये बहुत बड़ा बोर्ड और मोटे अक्षरों में, साफ अक्षरों में फैमिली टूरिस्ट ढाबा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी इस पूरे एरिया की बात करें, कई सारे ऐसे ढाबे जो हैं वो रास्ते में आते हैं, लेकिन अब इस टूरिस्ट ढाबा का पता लगाते हैं कि आखिर ये टूरिस्ट ढाबा किसका है, क्योंकि इस नाम से इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर इसका ओनर कौन है। ऐसे में अगर हम इसके स्कैनर को, सबसे पहले इसके स्कैनर को अगर हम स्कैन करते हैं तो ये मोहम्मद दिलशाद स्कैनर का, एक बार इसको जूम करके भी दिखाएंगे कि ये मोहम्मद दिलशाद, ये स्कैनर को जब हमने स्कैन किया तो ये निकल करके सामने आया। यानी मोहम्मद दिलशाद के नाम पर
जितने भी पेमेंट होंगे उनके नाम पे होंगे। मोहम्मद दिलशाद कौन हुए? ओनर है। आपका नाम क्या हुआ? योगेश चौधरी। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, सब कुछ मैं ही देखता हूँ, सब कुछ खाना मैं ही बनाता हूँ। और ओनर कौन हो गए? ओनर जो है दिलशाद मोहम्मद हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है जैसे ये जो नाम लिखा गया है न्यू फैमिली रेस्टोरेंट टूरिस्ट ढाबा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को? क्योंकि ये ऐसा है कि इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, आपने जो बोला है दिलशाद के नाम से, ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये बदल नहीं पा रहा नंबर। वो मेरे नाम से चलाना चाहते हैं इस डिब्बे को, पर ये नंबर मेरे नाम से नहीं चल पा रहा है। अब ये कोशिश तो हो रही है ज़्यादा, अब ये कावड़ से पहले हम इसे चेंज कर देंगे, वो मेरे नाम से ही चलेगा डब्बा जो है। ओनर तो देखिए, ओनर तो दिलशाद जी है, मुस्लिम है, आप बोल रहे हैं कि हम नाम चेंज करेंगे, तो ये तो धोखा हो गया ना। धोखा हो गया ना, तो ये मेरे नाम से चलेगा ना पेटीएम तो। लेकिन ओनर तो दिलशाद जी। हाँ, तो ओनर दिलशाद ये वो मेरे नाम से चलेगा। अब अगर आपका नाम क्या हुआ भैया? समीर मोहम्मद है। आप क्या करते हैं? आप जी यहाँ सर्विस करते हैं हम, तो सर्विस करते हैं और काम देखते हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? दिलशाद मोहम्मद है जी। हाँ जी। अभी कहाँ है ओनर? वे मेरठ हो गए जी शायद। हाँ आए थे, तो रोका जी आए थे। नाम लिख के, अपना नाम ले गए, मोहम्मद दिलशाद का नंबर ले गए और नो कह रहे थे कावड़ की तरफ से ये लिखवा के ले गए हम। हाँ, नेम प्लेट लगाने को उन्होंने, आप जैसे कह रहे हैं योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं ना कि नेम प्लेट अभी लगा नहीं है, तो नेम प्लेट के आगे लगाएंगे? ठीक है, स्कैनर, कई ऐसे कावड़ियाँ होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं होगा, वो नहीं स्कैन कर पाएंगे। आपको नहीं लग रहा है कि इसके अगर मालिक मोहम्मद दिलशाद है, फिर आपके नाम से ये बदल जाएगा? आगे लिखा हुआ भी नहीं है कि ये मालिक कौन है, हिंदू है, मुसलमान है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप कावड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कावड़ियों को धोखा देंगे? आपको नहीं लग रहा है ये? हम धोखा नहीं देंगे, उस चीज़ में मैं बैठा हूँ सामने ही, और मैं अपने नाम से यहाँ से बोर्ड लिखवाऊंगा, अपने नाम से, योगेश के नाम से। मैं इसे डब्बे को हटा दूंगा। मैं तो नहीं समझ रहे ना योगेश जी, आप तो कारीगर है, आप तो मालिक नहीं है। या तो आपको ये तो लिखना चाहिए ना कि मालिक जो है मोहम्मद दिलशाद है, योगेंद्र चौधरी है जो यहाँ पे कारीगर है। जो श्रद्धालु है उनको एक क्लैरिटी तो हो ना, क्योंकि ऐसे तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो आप अगर अपना योगेंद्र लिख देंगे, आपने नाम भी क्लियर नहीं लिखा है, उनको तो लगेगा हिंदू का ढाबा है। कई ऐसे जो श्रद्धालु होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, वो एक देखते हैं कि कहाँ पे हिंदू ढाबा है वहाँ, तो यहाँ पे तो मालिक कोई और है, लेकिन आपने अपना नाम लिख दिया। आप तो खाली कारीगर है, तो आप मालिक की जगह कैसे ले सकते हैं? हम मालिक की जगह ले सकते हैं, मालिक की हम जगह पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमें 2 साल 3 साल मुझे इस मालिक के दौरे हो गए, क्यों मैं अपनी जगह पकड़ सकता हूँ इसके दौरे, क्योंकि वो मेरे साथ लग जा नहीं सकता। ये मेरा पक्का दावा है। मैं इसको नंबर को चेंज करा दूँगा और अपना नाम भी लिखवा दूँगा यहाँ। तो कई हिस्सों से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट मुजफ्फरनगर से भी दिखाई थी, मुजफ्फरनगर आपको लिए चलते हैं। साहिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आखिर क्या कारण है कि पिछले साल भी बताया गया था कि अगर यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उसकी जो पवित्रता है उसका ध्यान रखा जाएगा, सबको नाम लिखना है, अभी भी वो नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पे पिछले साल भी यूपी गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पे जितने भी ढाबे होटल है वहाँ पे उन तमाम होटल मालिकों को अपना नाम और वर्कर्स के जो नाम है वो लिखने होंगे। ऐसा ही फरमान जो है इस बार भी देखने को मिला। लेकिन जब हमने मुजफ्फरनगर पहुँच के 2 ढाबों का जो था वो एक तरह से रियलिटी चेक किया, तो जिसमें पता चला एक हिंद कैफ़े है, उसका नाम जो है जब QR कोड के जरिए स्कैन किया था उसका नाम मुस्लिम नाम नज़र आया। तो उससे जब सवाल किया गया तो कहा कि अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं, उनको जानकारी है कि मुस्लिम ढाबा है, लेकिन ये धोखा जो है ऐसा क्यों हो रहा है उस पर कोई भी जवाब जो था वो ढाबे के मालिक ने नहीं दिया। लेकिन दूसरे ढाबे में गए, तिरंगा टी स्टॉल, जब उसका QR कोड स्कैन किया मालिक का, तो उसमें पता चला मालिक का नाम आसिफ है और नाम जो है ढाबे का वो तिरंगा टी स्टॉल है।
तो ऐसा लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी कहना है प्रशासन की ओर से कि प्रशासन हमें आदेश देता है नाम लिखने का तो हम अपना ओरिजिनल नाम जरूर लिखेंगे, लेकिन ऐसी जब चीज़ें सामने आती है इससे कहीं ना कहीं जो कांवड़िए कांवड़ मार्ग से निकले तो कहीं ना कहीं उनको उनके साथ धोखा करने वाली बात है कि आखिरकार उनको ये मालूम नहीं होगा कि ये जो ढाबा है ये हिंदू का है या मुस्लिम का। जैसे उनको उचित लगे वो उसी ढाबे पे जाके जो अपना खान पीन जो है वो कर पाए, लेकिन ऐसे नाम बदल के ढाबों के रखना और मुस्लिम नाम जो है मालिक चलाने वाला, इस पे तमाम सवाल। धन्यवाद साहिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।